नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश हूं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और इस तैयारी में कांग्रेस बड़े मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस ने जिस तरीके से बिहार में अपना कमबैक किया है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ बदलाव किए हैं। इस बदलाव में चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हैं, एनडीए गठबंधन की, वो परेशान है कि इस बार कांग्रेस क्या कमाल बिहार में करने वाली है। कई नई टीमें बनाई गई हैं कांग्रेस के अंदर। कई ऊर्जावान व्यक्ति जो हैं वो इस बार विधानसभा के चुनाव में चुनावी मैदान में उतरेंगे। और विपक्ष की हालत इस वजह से खराब चल रही है इन दिनों कि जो एसआईआर है, मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उस पर हो रहे जो धांधली है उसके खुलासे भी कांग्रेस की तरफ से ताबड़तोड़ किए जा रहे हैं। कई विषय हैं। राहुल गांधी के बिहार यात्रा पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ शशि रंजन जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, पटना महानगर के जिलाध्यक्ष भी हैं। शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राहुल गांधी की यात्रा हो रही है, सबसे पहला सवाल तो यही है, इस यात्रा के पीछे क्या उद्देश्य है? 50 सीटों पर टारगेट है आप लोगों का? राहुल गांधी जी की यात्रा हमारे देश के जितने भी मतदाता हैं उसको लेकर है। वोट अधिकार यात्रा जो है, जिसको भारतीय चुनाव आयोग इस प्रकार से हम लोग को ऐतिहासिक घटनाक्रम बना दिया। चुनाव आयोग से जो मांगे हो रही थी, कांग्रेस अपने लिए कोई मांग नहीं कर रही थी। देश के शोषित गरीब वोटरों को जिस प्रकार से काट कर एक नए भारत बनाने की सजबाग देख रहे थे, उसको आज पुनः विराम लगा। आज ऐतिहासिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट से आया, जिसकी हम वकालत कर रहे थे, हमें सुप्रीम कोर्ट को में जाने की आवश्यकता नहीं थी। चुनाव आयोग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तोते की तरह काम कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट में उजागर हो गए। और उसी के लिए हमारे बिहार से राहुल गांधी जी इस यात्रा के माध्यम से देश में बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिल्कुल जनता के खिलाफ है। ये सिर्फ चुनाव जीतना जानते हैं और ये देश के जो गरीबी, बेरोजगारी की जो स्थिति, ये सोचते हैं चुनाव जीतने से इस पर जनता ने मुहर लगा दिया। नहीं, आप सत्ता में हैं या विपक्ष में, रोल बना दोनों का बराबर है। विपक्ष के नेता का वही स्थान है इस देश में, जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में, जो मुख्य प्रधानमंत्री, जिसको प्रधानमंत्री भूल गए। तो इसी को लेकर राहुल जी ने बिहार में यात्रा का शुरुआत किया है और हम पूरी ताकत से सड़क से लेके हर जगह नजर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से क्या ये माना जाए कि कांग्रेस बिहार में अब मजबूत हो चुकी है? जो इतनी सीटें वो चाहती है जीतना, सीटों पर जीत सुनिश्चित है कांग्रेस की। बड़ी बात ये है कि हमें सुप्रीम कोर्ट जनता के लिए जाना पड़ा। कांग्रेस को कोई शौक नहीं था सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। चुनाव आयोग को यह समझना था जिन बिंदुओं की डिसीजन हुई, वो जनता का जो वोट का अधिकार ये छीनने के प्रयास जो कर रहे थे, इसको लेके हम जो सुप्रीम कोर्ट गए, तो ये जनता के हक अधिकार का हनन था, जिसको लेके हम लोग सड़क पर जनता के बीच, क्योंकि जो 65 लाख वोट कटे, उसके अलावा वोटर लिस्ट में जो धांधली, उसको लेके बार बार हम आईना दिखाने का प्रयास किए पिछले 3 महीने से चुनाव आयोग, लेकिन ये समझने को नहीं तैयार। तो ये जीत अब मानी जाए कि बिहार में बहुत बड़ी उपलब्धि कांग्रेस के लिए है? हम इसको जीत नहीं मानते हैं और ये चुनावी मुद्दा नहीं है। पहली बात, ये जनता के मत के अधिकार, ये संविधान ने जो हमें दिया है जनता को, इस देश का हर नागरिक एक वोटर हो, ये संविधान सभा में हमने जो लागू किया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने जनता को फिर से उसे लागू किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी इसको हनन करने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी जब घूमेंगे बिहार में तो एसआईआर का मुद्दा तो रखेंगे ना, तो चुनावी मुद्दा तो बन गया। वोट अधिकार यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। हमारा ये चुनावी स्टंट मुद्दा नहीं है। हम राहुल जी पहले भी देश भर में जो यात्रा किए, तो वो किसी चुनाव का स्टंट नहीं था। हर शाम वो वहाँ के लोकल इश्यूज पर बात रखते थे, लोकल इश्यूज को उजागर करते थे, जिस पर जनता में एक नया इमेज राहुल जी का बना। तो इस बार बिहार में कितनी सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं? महागठबंधन में सीट बंटवारा तो नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों की डिमांड 100 सीट है। 100 सीट मिलेगा आप लोगों को? हमारी कोई डिमांड नहीं। हम 243 सीट पर महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ लड़ेंगे और हमारा कोई सीट, कोई इशू नहीं। हम महागठबंधन एक साथ। 100 सीट
फाइनल 100 सीट नहीं, हम 243 पर महागठबंधन के सभी साथी लड़ेंगे। उसमें 100 सीट कांग्रेस का होगा या आरजेडी का 200 सीट होगा, लेकिन हम इकट्ठे एक साथ चुनाव लड़ेंगे। एक अंतिम प्रश्न है कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है। आपके चर्चा खूब हो रही है कि ये ऊर्जावान युवा है शशि रंजन जी, तो एक मौका कांग्रेस की तरफ से दिया जाए, बाढ़ के मुद्दों को खूब आप उजागर कर रहे हैं। देखिए, हम पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी अगर निर्णय करेगी कि हम चुनाव लड़े तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। मतलब मुद्दा है इस बार? मुद्दा नहीं, हर कोई कहीं ना कहीं अंतिम रूप राजनीति का चुनाव लड़ना होता है। क्योंकि आप अगर मेहनत 5 साल करते हैं तो जनता में क्या पॉपुलैरिटी है वो समझने के लिए हमको एक परीक्षा में जाना है, चुनाव लड़ना है तो पार्टी मौका देगी तो लड़ेंगे। चलिए, देखिए, पार्टी मौका देती है तो चुनाव भी लड़ेंगे। और एसआईआर के मुद्दों को लेकर के भी शशि रंजन जी से बातचीत हुई है। राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर भी चर्चा हुई। एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके से कांग्रेस ने विपक्षियों को घेरा था, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के लोगों को घेरा था, इसमें एक बड़ी उपलब्धि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इनको मिल रही है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में छोड़िए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।